अब आएगा, अब आ रहा होगा। यस ठीक है, तो आपको ये चीज समझाने के लिए मेन ये एग्जांपल हमने लिया था, जो हमने बंतु और पायजुमी वाला एग्जांपल लिया था। वो अलग अलग कल्चर के लोग थे और अलग अलग कल्चर के लोग होने के बाद भी वो साइलेंट ट्रेड करते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका एथनोग्राफिक रिसर्च का आता है। जब भी आप किसी के कल्चर की बात करोगे, कल्चर पे आप रिसर्च करना चाहोगे, तो आप एथनोग्राफिक रिसर्च पढ़ोगे। अगला आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, ये कल ही बताया था, कल जब हम एमसीक्यू कर रहे थे। नंबर ऑफ रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन डन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, ऑन द सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स। इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप में से काफी लोग एस एस के, सुशांत सिंह आर, एस एस आर, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, ये वो रिसर्च होती है जिस रिसर्च में आप लंबे समय के लिए सेम वेरिएबल पे रिसर्च कर रहे होते हो, एक ही चीज पे बार बार आप रिसर्च कर रहे होते हो, तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेरिएबल रिसर्च कहलाता है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था एसएसआर का, उसका आपको अभी तक नहीं बताया उन्होंने कि क्या फाइनल दोषी कौन निकला, सुसाइड है या मर्डर है, लेकिन उस पे बार बार इन्हीं लोगों से पूछा गया। सुशांत सिंह की सिस्टर से पूछा, उनकी जो होने वाली फ्रेंड थी या फियांसी थी, जो भी थी, उनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए, उनके दोस्तों से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो वेरिएबल थे, यानी उनकी सिस्टर, उनके दोस्त, उनके जो भी चाहने वाले, वो बंदे सेम थे, लेकिन इस पे बार बार अलग अलग लोगों ने रिसर्च करी। पहले मुंबई पुलिस ने रिसर्च करी, फिर मुंबई पुलिस के बाद सीबीआई आई, उसने रिसर्च करी, फिर बिहार वाले कह रहे हम भी जाके चेक करेंगे, बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। तो जब हमारे पास वेरिएबल सेम है, सिचुएशन सेम है, लेकिन उस वेरिएबल पे बार बार रिसर्च हो रही है और लंबे समय तक चल रही है, तो वो आपका कौन सी रिसर्च कहलाती है? वो आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहलाती है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, सेम वेरिएबल पे बार बार रिसर्च होती है और लंबे समय चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो इसके मीनिंग में भी ये लिखा है, नंबर ऑफ रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन डन। रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन हो रही है समय के साथ साथ, कभी लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन जो वेरिएबल होता है वो सेम सेट रहता है। आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में? आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च द सेट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज रिमेन द सेम एंड द रिसर्च इज वर्किंग ऑन द लॉन्ग टर्म। तो आप आंसर क्या दोगे, बताओ? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अभी तक जितना भी कराया सारा क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, फिर आता है आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये हम फिर कल ही कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में जो बेसिक है वो बता देता हूँ। डिटेल में कल करेंगे इसको, अभी बस आपको हिंट दे देता हूँ। पहले आप लोगों से जानते हैं आप लोगों को कितना पता है इस बारे में, इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में कितना पता है, बताओ? बोलो, किसी को भी कुछ पता हो इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में, बताओ? बोलो। इंडक्टिव होता है सर जो कि छोटे चीज से बड़ी चीज निकालता है, और डिडक्टिव होता है जो बड़े चीज से छोटी निकालती है, या फिर जो पहले से हमारे पास होती है। चलो, मोहित ने अपना आंसर बताया, श्वेता, दीपाली, एकता और सपना, आप लोग बताएं। So no idea about it. सेम सर। ओके, दीपाली एंड श्वेता। Bit puzzled, sir, regarding this. ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो, यहाँ पे हम लोग सीखने आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं आ रहा तो आज नहीं आ रहा तो क्या हुआ, 1 महीने बाद तो आ ही जाएगा। जब हम कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तब तो आ ही जाएगा, है ना? तो जी आप सर, लोग कल अगर के थोड़ा बाद बहुत आ लगता जाएगा हो ना, जब आप गलत भी आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हो। कोई बिल्कुल बिना घबराए, बिना झिझके आप बता सकते हो, ठीक है? चलो, मैं बताता हूँ आपका बेसिक। देखो, डिडक्टिव और इंडक्टिव में जो मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या कहलाता है? ये ना लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आती है। वैसे इसको देखा जाए तो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आता है। ये आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पे हम डिडक्टिव और इंडक्टिव को पहली बार पढ़ते हैं। रिसर्च में वही चीज जब आती है, जब हम उसी चीज को रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो डिडक्टिव इंडक्टिव की बात करते हैं। इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर छोटा सा हम इसके बारे में देखें, तो देखिए, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का किस तरह से हम जान सकते हैं ये क्या है, कैसे काम करता है। देखो,
आप पहले इस तरह से एक लाइन डाल के दोनों इस साइड रख दो, एक इंडक्टिव रख दो, इधर डिडक्टिव रख दो। देखो दोनों में फर्क क्या है, इंडक्टिव आप डेली लाइफ में यूज करते हो, रोजाना आपके साथ होता है, आप करते हो ये चीज। डिडक्टिव किसी ने कर रखी होती है, उसको प्रूव करना होता है, किसी ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी होती है, उसको प्रूव करना होता है। यहाँ पे रिसर्च अभी होनी शुरू होती है। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, एस टू जी। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं वो बताएंगे। इसको हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जो लोगों ने कह रखा है, जो लोगों ने कह रखा है उसको आप अपने पर्सनल लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो डिडक्टिव आएगा। जो आप कह रहे हो और चाहते हो कि पूरी दुनिया उसे माने, वो इंडक्टिव आएगा। एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर आप छत पे जाओगे और छत पे से छलांग मारोगे तो क्या होगा, बताओ। छत पे जाओगे, छत पे छलांग मारोगे, क्या होगा। पैर टूटेगा। हाँ, वो पुराना जो जोक है बच्चों का जो हम पढ़ते थे वो आएगा, माई लौंडा छत से गिरा होंडा, हाथ तोड़ा पैर तोड़ा, है ना, ऐसे करके करता है ना। तो देखो ये सबको पता है कि जनरली आप अगर छत पे जाएंगे और छत से अगर कूदेंगे या गिरेंगे तो आप चोट लगेगी, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। लेकिन उसके बाद कोई एक 30 मार खा के कहता नहीं ये गलत है, मैं कूद के दिखाऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये डिडक्टिव का पार्ट आता है। मान लो श्वेता ही आ गई, श्वेता कह रही नहीं सर मैं नहीं मानती इस चीज को, छत से मैं अपना फोन फेंकूंगी, देखना बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग को प्रूफ करना चाहा। जो दुनिया ने कहा कि भाई ऐसा होता है, अगर छत से कुछ चीज फेंकोगे या ऊंचाई से कोई चीज फेंकोगे वो टूटेगी, इसको ये गलत साबित करना चाहती है या फिर इसको ये चेक करना चाहती है, तो आपका डिडक्टिव रीजनिंग में आता है। क्योंकि वो ऑलरेडी दुनिया कह चुकी है, ये उसे चेक करेंगी, या तो इनका फोन टूटेगा या नहीं टूटेगा, और सबको पता है इनका फोन टूटेगा, और बाद में मान जाएंगे कि सब जो कह रहे थे वो सही बात है। इंडक्टिव में क्या होता उनके है, साथ ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, अच्छा खुद के साथ ले लोगे, खुद के साथ ले लेंगे, वाह उनके साथ तो क्या नहीं। बात, क्या बात है, क्या बात है। तो इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में आप पहले कोई चीज खुद बनाते हो और उसके बाद आप दुनिया को चाहते हो वो फॉलो करें। जैसे आपने कोई शाही पनीर बनाया, इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया रहा हमारा शाही पनीर वाला। शाही पनीर बनाया श्वेता तुमने या दीपाली, आपको ले लेते हैं। दीपाली ने शाही पनीर बनाया। अब दीपाली ने शाही पनीर अपने घर में टेस्ट कराया, सब लोगों ने तारीफ की कि भाई बहुत अच्छा शाही पनीर है, बहुत अच्छा शाही पनीर है, बहुत अच्छा शाही पनीर है। तो दीपाली को लगा मेरे को तो शाही पनीर बनाना आ गया, मैं तो शेफ हो गई। तो ये हो गया इंडक्टिव, कि इन्होंने खुद बनाया और खुद ही इन्होंने जनरलाइज कर दिया कि सब लोग कह रहे हैं अच्छा 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 अच्छा, तो मेरा मतलब ही अच्छा है। फिर आगे जाके किसी से टकराई और वो बंदा एक्सपर्ट था शाही पनीर का, उसने इनको बोला कि नहीं आपके पनीर में वो बात नहीं जो होनी चाहिए। तो इंडक्टिव रीजनिंग आपका वहीं पे खत्म हो गई। यहाँ से आपको दो चीज क्लियर हुई है। क्या इंडक्टिव रीजनिंग में पहले आप खुद बनाते हो चीजों को, यानी स्पेसिफिक, फिर उसको पब्लिकली कह देते हो कि हाँ भाई मेरे को आ गई है, या फिर पब्लिकली कहते हो ये चीज सही है। डिडक्टिव में क्या होता है, पब्लिक जो कह चुकी है ऑलरेडी, वो दुनिया मान चुकी है, लेकिन आपके मन में खुराफाती है नहीं मेरे को तो चेक करना है ये गलत है। सबको पता है दूध में नींबू गिरेंगे तो दूध फटना ही फटना है, लेकिन आप फिर भी कहेंगे नहीं मैं तो चेक करूंगी सही में फटेगा कि नहीं फटेगा। तो ये हल्का फर्क बताया मैंने डिडक्टिव इंडक्टिव का, सिर्फ हिंट दिया। इंडक्टिव की एक और बात बताऊं, इंडक्टिव जो होता है ना वो हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। इसको इरेज कर देते हैं फिर लिखते हैं। इंडक्टिव जो होती है वो आपकी अंदाजा होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, कभी भी वो 100% ट्रू नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों का। इंडक्टिव जो बात, ये अटक क्यों रहा है आज, ये प्रोबेबिलिटी की बात करता है, अंदाजे की बात करता है, गैस होता है ये। कौन सा, इंडक्टिव। तो गैस कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकता, गलत हो सकता है लेकिन ट्रू नहीं हो सकता। डिडक्टिव जो होते हैं वो फैक्ट होते हैं। डिडक्टिव जो होता है वो फैक्ट होता है, और जो फैक्ट होता है तो वो 100% होता है। ये एक डिफरेंस दोनों में याद रखना, ये हमेशा 100% होगा, ये 100% कभी नहीं होगा। ये फैक्ट्स होते हैं, ये गैस होते हैं, ये मेन फर्क है। इसके बाद रिसर्च में कैसे यूज करेंगे, कैसे हमें रिसर्च का इसका यूटिलाइज करना है, कैसे हम इसे लॉजिकल रीजनिंग में देखेंगे, वो सब हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि थोड़ा आपको पता हो कि है क्या, थोड़ा घर से पढ़ के आना, आपको कहीं से बुक वुक हो आपके पास तो थोड़ा पढ़ के आना, नहीं तो फिर यहाँ कल जब आओगे तो हम इसको कवर करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, अभी आज जो हमने पढ़ा है क्लास में उसमें किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछो।
तो सर मतलब इंडक्टिव को ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें इनोवेशन करते हैं, और डिडक्टिव को ऐसे बोल सकते हैं इसमें पहले से इनोवेशन हुआ है उसी को चेक करते हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल बोलते हैं। इसको स्पेसिफिक टू जनरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे जो है इनोवेशन की बात जो तुम कह रहे हो, एक तो इनोवेशन होता है, इस पे नया कुछ आप करना चाहते हो, और यहाँ पे जब आप बात करते हो तो इसको हम थ्योरी कहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी थ्योरी है, बिल्ट हो चुकी है थ्योरी। ठीक, इसको आप इसीलिए सही या इसीलिए गलत करने की इंडक्टिव जो कोशिश है, करते हो, इसको आप सही या गलत करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे आप सही गलत नहीं करते, यहाँ आप अंदाजा लगाते हो। क्या कह रहे हो आप, बोलो। इसलिए आप अभी प्रोबेबिलिटी वाला जो बोले कि इनोवेशन, इसलिए हाँ, इसमें प्रोबेबिलिटी रहता है, और उसमें प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये पहले से 100% हो चुकी है। बिल्कुल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मान लो आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है बाय कार। तो आपने देखा, आपके शुरू के 20-30 किलोमीटर में आपने हर जगह जाम देखा, थोड़ी दूर गए जाम, थोड़ी दूर गए जाम, थोड़ी दूर गए जाम। तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कि आज तो पूरे रास्ते क्या रहेगा, बताओ, बोलो बोलो। जाम रहेगा। हाँ, तो ये आपने क्या किया, ये आपने इंडक्टिव रीजनिंग लगाई कि यार सब जगह जाम मिल रहा है तो आज तो पूरे रास्ते जाम रहेगा। मान लो जैसे ही आपने सोचा अगले मोड़ से डाइवर्जन था और कोई जाम ही नहीं था, तो इनोवेशन गलत होगी ना आपकी। तो इंडक्टिव कभी भी गलत हो सकता है, इसीलिए इसको हम कंफर्म नहीं कहते, इसीलिए इसको हम 100% नहीं कहते। बट जो थ्योरी है वो थ्योरी ही रहेगी, थ्योरी आपकी चेंज नहीं हो सकती कि भाई जहाज जो है वो पानी में ही चलेगा। ये नहीं है कि आपका पानी वाला जहाज रोड पे चल रहा है, तो वो चीजें आती है, वो फैक्ट होता है और वो फैक्ट नहीं होता, वो आपके आइडिया होते हैं, आगे जाके आप उसको कन्वर्ट करते हो। बाकी डिटेल में जब इसे कल करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे आपको सारी चीज यहाँ पे बताई जाएंगी, क्या है स्टार्ट फ्रॉम थ्योरी, कैसे स्टार्ट होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल किस तरीके से बता के, फिर इंडक्टिव में आएगा किस तरह से काम करता है, इसका किस तरीके से फॉलो करता है, इसके बाद दोनों का दोनों में डिफरेंस क्या बनता है, ये चीज बताई जाएगी। ये बताने के बाद आपकी एक पीडीएफ है, वो भी शेयर कर दूंगा मैं। यहाँ से क्लियर करने के बाद यहाँ पे ये स्टॉप करके, यहाँ पे ये वाली पीडीएफ है, अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये पीडीएफ कहाँ थी, ये पीडीएफ है आपकी एडोब रीडर में है, तो है कहाँ है, पीडीएफ ये इंडक्टिव रीजनिंग, ये आ गई पीडीएफ स्क्रीन सामने। आगरा पैसेंजर ट्रेन वाला करके लिखा रहा होगा कुछ। यस सर, आ गई। तो ये जो है ना, ये आगरा पैसेंजर, ये जो मैं ये अब ये घूम रहा है, ये भी डिडक्टिव और इंडक्टिव है, ये लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे, लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे। और जो अभी मैं बता रहा था आपको पीपीटी में, वो हमारा रिसर्च के बेस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन पूछा है जाता ही जाता है हर बार। तो इसको हम कल अच्छे से करेंगे, शुरू से एंड तक करेंगे तो और मजा आएगा। आप लोगों को मैंने हिंट दे दिया, बाकी जब आप कल आओगे तो इसको पढ़ के आना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज की क्लास का फीडबैक दे दो, कैसी रही क्लास, कैसा रहा टॉपिक, कैसा समझ आया। फिर क्लास को बंद करते हैं, और ये यूट्यूब पे मैं कल डाल दूंगा, या आज मौका मिला तो आज डाल। बताओ फीडबैक बताओ। पूरी वीडियो हमारी इसके पहले लेसन में थी, इसमें हमारा बस एक शॉर्ट में ये हो गया कि आपको क्लियर हो गया सब चीज। चलिए, बहुत बढ़िया, स्प्लेंडेड है, क्या बात। चलिए, चलो चलते हैं फिर क्लास को, कल मिलते हैं सर क्लास आज की। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया रही है सर क्लास आज की ना। ओके ओके, चलो ठीक है, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड।